पंजाब का मुकद्दर तय करने का वक्त फिर से आ गया है। चुनाव करीब है, नतीजे 10 मार्च को आने हैं, लेकिन उससे पहले आप पंचायत पंजाब देख रहे हैं आज तक पर। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ अब मंच पर जुड़ने वाले हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए कुलजीत नागरा साहब, जो कि विधायक हैं, नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। जरनैल सिंह साहब, जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी के और प्रभारी हैं पंजाब के। और यही है वो मुख्य मुकाबला जिसमें आज हम चर्चा करेंगे। दोनों ही तरफ से उनकी नीति क्या है, रणनीति क्या है और कैसे वो ये सोच रहे हैं पंजाब फतह वो ही कर पाएंगे इस बार। आइए सर, आप वहीं बैठ जाएं। जरनैल जी, माइक उठा लीजिएगा सर। नागरा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि आप ही को यहां पर सरकार बचाना है। बार बार आप लोग कह रहे हैं बाहरी हैं। कहां बाहरी हैं? देखिए जरनैल साहब को देखिए, भगवंत मान साहब को देखिए, बाहरी कैसे हैं और क्या है आपका वो एजेंडा? क्योंकि आप बार बार यही कहते हैं भगवंत मान पर पर्सनल अटैक या वो। आप कैसे पंजाब की जनता को सुनिश्चित करेंगे या विश्वास दिलाएंगे कि आप ही को वो वोट करें? आपका धन्यवाद। पहले तो आपने जरनैल जी की इंट्रोडक्शन दी। मेरे को पहले ये बता दो कि ये एक पहले भी जरनैल सिंह आए थे और कोरोना में उनकी जो हालत हुई जाने के बाद पंजाब के से, मैं ये पहले प्रार्थना करूंगा परमात्मा से कि स्वास्थ्य दिल्ली वालों का अच्छा रहे। अगर फिर कभी कोई ऐसी बात हो तो जरनैल सिंह को दोबारा ना जाना पड़े। अंजना जी, आपको लगता है कि ये कोई पंजाब का मुद्दा है या इस मुद्दे पे ऐसे सेहत स्वास्थ्य दिल्ली का ठीक रहे? मैं तो दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली के लोगों के लिए दुआ करूंगा कि उनका सेहत और स्वास्थ्य अच्छा रहे। उस सरकार में जहां पे वो जो पीछे कोरोना की महामारी के दौरान जो हालात दिल्ली के हुए और पंजाब में आके आप सेहत और स्वास्थ्य की बात करो तो फिर कुछ जचता नहीं है। इनके पास तो केजरीवाल जी हैं, आपके पास क्या है? इतने सारे हैं कि आपस में ही भिड़े हुए हैं। सिद्धू साहब हो, चन्नी साहब को बार बार, चन्नी साहब तो डरते होंगे कि आज पता नहीं सिद्धू साहब क्या बोल देंगे। अंजना जी, आज तक में कितने एंकर हैं? आपस में कंपटीशन रहता है आपका कि अंजना जी का शो अच्छा हो, कभी किसी और साथी वो चाहता है कि मेरा शो अच्छा रहे। कंपटीशन जो है वो हमेशा किसी भी ग्रुप को, किसी भी पार्टी को और किसी भी लीडर को, ठीक है, वो ऊपर ही लेके जाता है, नीचे नहीं लेके जाता। आप लगता है पूरी तैयारी के साथ आए मैनिफेस्टो लेकर? अंजना जी, इस पूरे चुनाव के दौर में मेरे को लगता था कि कांग्रेस वाले शायद जो जनता उम्मीद करती है उस मैनिफेस्टो पे आएंगे जो इन्होंने 2017 में रिलीज किया था और बताएंगे जो जनता चाहती है कि ये हमारा मैनिफेस्टो था। अब तो ये मैनिफेस्टो जरनैल साहब पुराना हो गया। नहीं, ये तो चेहरा बदल गया है, कैप्टन गए। वो इनकी प्रॉब्लम है, पर पब्लिक ने तो इन्हीं को वोट दिया था 2017 में। मेरे को लगता था इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, पर हुई नहीं। कि जैसे हमने दिल्ली में किया था, हमने 2020 वाले इलेक्शन में, मैं वो भी साथ लेके आया हूँ, अपना 2015 वाला मैनिफेस्टो दिखाया और साथ में एक रिपोर्ट कार्ड दिखाया कि ये आपसे वादे किए थे। लोगों ने तो 5 साल के लिए सरकार चुनी थी, लोगों को तो नहीं मालूम था 4.5 साल बाद ये अपने मुख्यमंत्री साहब की नालायकी की वजह से उनको हटा देंगे। उसके बाद कोई और मुख्यमंत्री साहब आ जाएंगे, वो कहेंगे जी मैं तो 111 दिन सरकार चला पाया। खैर चलो, मैं उनको छोड़ देता हूँ, ये भी मैं इनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे देता हूँ। सवेरे चन्नी साहब यहाँ पर आके गए हैं। चन्नी साहब ने बोला जी मेरे को तो 111 दिन हुए और 111 दिन में तो मैंने बड़े कमाल कर दिए। एक रेते का भी जिक्र आया उसमें कि रेता जी मैंने 6 रुपए फुट कर दिया पंजाब में। मेरे को बड़ी हैरानी, 5.5 रुपए मेरे को बड़ी हैरानी हुई। आज मैं 5 कहता है, कोई 5.5, कोई 6, और ये सारे दावे झूठे। आज मैं एक ओपन चैलेंज करने जा रहा हूँ आपके इस मंच से। मैं यहीं पंजाब में रह रहा हूँ पिछले लगभग 2 साल से। तो मैं मोहाली में जो एक पूरी सड़क है जहाँ पर सारे ये क्रशर वाले रेता वाले बैठे हैं, मैं वहाँ चला गया, अभी वहीं से होके आया हूँ सीधा। तो वहाँ जाके मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की और मैंने पूछा पाजी रेता, ये भी सिर्फ आम आदमी पार्टी वीडियो की पार्टी। मैं तो कह रहा हूँ आप कैमरा लेके चले, सच वीडियो की पार्टी, सच से घबराए ना। नहीं, मेरे को आप इजाजत दें तो मैं ये वीडियो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा कर ले। सबर रखो नागरा साहब, सबर रखो, मैं सच बोल रहा हूँ। एक-एक करके ਤੁਹਾਡੇ मैनिफेस्टो दे एक चीज
एक एक करके। अगर घबरा वीडियो जाएंगे, पे मेरे को जाना मालूम था, है, घबरा जाएंगे। अगर वीडियो पे जाना है, सच तो में जाना है। केजरीवाल जी वीडियो सच पे पे जाना ये है, कहते आज हैं, की बात करनी है। केजरीवाल जी सवेरे अपने आपके वीडियो पे मुख्यमंत्री ये साहब कहते ऐलान हैं। करके गए ठीक है, हैं। इसके बाद में फौरन आऊंगी, नहीं। एक बार उनको शुरुआती कमेंट तो कर लेने दीजिए। चन्नी साहब ऐलान करके गए हैं पंजाब में रेता 6 रुपए फुट बिक रहा है। सब रिकॉर्ड कर लेना जी, क्या रिकॉर्ड कर लिया? ये मैं सुनवा देता हूँ, क्या है? इजाजत है? पहले बस बताइए 1 तो। मिनट की वीडियो, बस आप सुन लीजिए। है ये क्या? मेरा इसमें वो डीलर साफ कह रहा है कि अगर 400 फुट लेना है तो 25 रुपए है, 800 फुट लेंगे, बड़ा ट्रक लेंगे तो आपको 24 रुपए में रेता मिल जाएगा। इससे नीचे कोई रेट नहीं, कहीं नहीं मिल अंजना सकता। जी, मैं एक चैलेंज कर देता हूँ, फिर से अंजना चैलेंज जी, कर देता हूँ। ठीक है। अगर अंजना जी, नागरा साहब को ले- लगता खत्म है, कर अगर दीजिए। नागरा साहब तुरंत आऊंगी इसके को, बाद। चन्नी साहब को, पूरी कांग्रेस पार्टी को ये लगता है, तो आज आप इस मंच से कह दें कि अगर पंजाब में रेता 6 रुपए फुट मिल रहा है तो आपको वोट डाल दें, 6 रुपए फुट होता आपको रेता नहीं मिल रहा तो आपको वोट ना डालें। ठीक है। सब पंजाब वालों को क्लियर हो जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अंजना इतना जी, बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। नागरा साहब, अंजना जी, अगर वीडियो बना के आपके पास पेश करना हो तो कहीं से भी अपने बंदे को खड़ा नहीं, करके मैं तो कह रहा हूँ वीडियो नागरा बना साहब लो। साथ सुन चले लो मेरे, आप बात। अभी सुन चलते लो आप कैमरा बात। लेके, मैं तो चैलेंज कर सुन रहा लो हूँ। आप ठीक है, बात। अब मैं वो माफी जवाब मांगूंगा। दे सुन रहे लो हैं। आप बात। नहीं तो आप माफी आप मांग लेना। मेरी बात सुनो। मेरे को किस माफी- चीज का डर, आपको माफी- अगर डर है तो आप नहीं है तो आप चलो जरनैल साथ में। जी, मैंने आपकी बात सुनी। माफी मांगना तो आपकी पुरानी आदत है। मैं कह रहा मजीठिया जी से भी हूँ आपने आप माफी मांगी थी। मांगोगे, आप उसके बाद नहीं, आपको छुपने की नहीं, जगह नहीं मिलेगी। जरनैल आपके जी, एक मुख्यमंत्री मिनट। साहब अपने बयान पे माफी नहीं, मांगेंगे। अगर आपने जनरल बोलने साहब, नहीं देना जनरल साहब, तो एक मैं एक पूरा मौका दे करके, रहा एक हूं। एक करके मैं पक्का नहीं, जवाब लूंगी। मैं मेरी 1 मिनट। हाँ। माफी मांगनी इनकी पुरानी आदत है, क्योंकि मजीठिया जी ये के ऊपर मुद्दों भी पे नहीं यही आएंगे इल्जाम आज। आप जवाब लगाया देना, था। आप जवाब देना, और अच्छे से देना, उसके रुक जाइए। उससे भी माफी केजरीवाल जी ने नीचे घुटने टेक के मांगी थी, एफिडेविट दे के मांगी थी, क्योंकि इलेक्शन जीतने से पहले तो जो बहुत बातें करते हैं, माफी बाद में बहुत जल्दी मांग लेते हैं। पंजाब की ये फितरत नहीं है। देखिए, मैं तो अंजना जी फिर से कह रहा हूँ, दिल से ये तो आप बहुत आपके कुछ चैनल कहते पे हैं। आज अपील कर दें, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, इस चैनल पे आज अपील कर दें कि अगर पंजाब में 6 रुपए फुट, 5 चैलेंज रुपए ऑलरेडी फुट सीएम कर चुका है। अगर रेता मिल रहा है, आप एक बार सीएम कर का दो ना जी। चैलेंज 50 बार आंधी एक्सेप्ट करो ना उन्होंने ते उसका। झूठा ऐलान किया है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈलेंਜ ਕਰ ਦਿਓ मैं क्या सीएम पंजाब ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। सीएम पंजाब ਜੇ- ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਵਰਗੇ ਜੋੜੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਬੰਦੇ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਵੋਟ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜੋ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ 6 नागरा ਰੁਪਏ साहब ਫੁੱਟ इन्होंने रेता मिलता है, फंसा दिया क्या? नहीं नहीं, मैं तो फिर से आपको कह एक रहा हूं। बात वो बता कह रहे हैं कि 6 पे अगर बिक रहा है तो आप ता बोल वोट दो। बाद मैं नहीं कह रहा ना पायो। बिकता है जी। हाँ। कितने बिकता है 6 रुपये? मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे 6 रुपये बिकता है। जरनैल जी को पूरा पता नहीं, स्टडी करके नहीं आए। 6 रुपये कहाँ बिकता है? कहाँ? मेरे 6 रुपये वहां बिकता है जहां पे रेता निकलता है खड में से, वहां पे आप अपना व्हीकल लेके जाओ। अगर 6 रुपये में ना मिले तो आप ना वोट तो डालो। चन्नी साहब को बताना चाहिए ये क्रैशर मेरी वाला है, बात मेरा सुनो। क्रैशर है, वो इनके लिए होगा। 1 मिनट, वो 1 खाली मिनट, कांग्रेस के जरनैल लीडर्स जी, के लिए होगा। बात आपने को तगड़ा clear चैलेंज करने- दिया तो जवाब सुन क्लियर लीजिए। करने दो हाँ। कि अगर आपको, जैसे मेरा फतेहगढ़ साहब है, 5.5 तो रुपए। होलसेल और रिटेल हो गया मेरी रेट बात में। तो बात बताया सुनो नहीं ना, ना चन्नी बात साहब। सुनो जरनैल जी, बात को क्लियर करने दो। अगर आपको रोपड़ से रेता लेना है खड से तो 5.5 रुपए, और ऑफिशियली डिप्टी कमिश्नर के रेट है कि अगर वहां पे फतेहगढ़ साहब में बिकना है तो वो उसका फ्रेट डाल के 22 रुपए बेच सकता है, उससे ज्यादा नहीं बेच सकता। ये बात तो नहीं पता ही चन्नी खड साहब। के ऊपर है, इनको पता ही नहीं है। नहीं है चन्नी साहब को भी 4 नहीं गुना पता। दाम। मुख्यमंत्री साहब चार को भी गुना। नहीं पता। खड के ऊपर आपको लेके जाना, आप अपना ट्रक लेके जाओगे, आप अपना व्हीकल लेके जाओगे। वो कह रहे हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन ये का चन्नी cost साहब ने है। बताया नहीं, सवेरे तो बताया ये- नहीं, इनको भी ये नहीं मालूम। सारी ओपन है। जरनैल जी दिल्ली से आए हैं, 6 रुपए इनको वाली कुछ चीज पता 24 नहीं है। रुपए हो जाती है। इनको पता नहीं पंजाब के 6 लोगों रुपए को में पता सिर्फ कांग्रेस के एमएलए को और मिनिस्टर्स को मिल सकता है, जो बाजार में 24-25 और उससे ज्यादा मिलता है। मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने अभी तक बात ये- नहीं बोली। ठीक है। अंजना जी, एक अब बात अगले जो topic कह पे रहा हूं, चलें। इसको नहीं, खत्म एक एक करता हूं। करके हर इसको टॉपिक clear इस कर बात देते हैं। को खत्म करता हूं हाँ। कि हर डिप्टी कमिश्नर ने उसकी 22 ट्रांसपोर्टेशन रुपया फिक्स किया है। फिक्स किया, आप जाके पता तो करो। कैसे मिल रहा है अगर फिर ना 25 हो, रुपए? अगर ना हो तो मेरे को आप कह सकते हैं मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, जाके फतेहगढ़ साहब पता करो। 22 रुपए डिप्टी कमिश्नर का रेट है और 5.5 रुपए जहां पे खड है, पर ट्रक का दाम आप मतलब इसमें 18 रुपए जोड़ दे उसमें रहे भराई हो। है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन है। आपको 60 किलोमीटर लेके जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगी ना। मोदी जी ने तेल ही देखिए, इतना महंगा कर रखा है। सवेरे तो चन्नी साहब कह रहे थे मैंने बड़ा सस्ता कर दिया। खैर, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। अगर दोनों तरफ के अब जो नागरा मुख्यमंत्री, साहब, ठीक है, मुख्यमंत्री उम्मीदवार है उस पर अब बात कर लेते हैं। ये रेट पर उन्होंने बोल दिया, आपने अपनी तरफ से चैलेंज कर मेरा दिया, अब स्वीकार जनता नहीं को किया। डिसाइड करना है। जनता स्वीकार ठीक है, डिसाइड कर ले। जनता डिसाइड मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर 6 रुपए
मुख्यमंत्री जी के कहने के मुताबिक, नागरा साहब के कहने के मुताबिक भगवंत पंजाब में मान रायता मिल रहा है, वर्सेस चरणजीत तो सिंह वोट चन्नी। कांग्रेस ठीक को, है, नहीं तो आम आदमी पार्टी ठीक को। है। भगवंत मान वर्सेस चरणजीत सिंह चन्नी, अगर आपको अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार को डिफेंड करना हो, कैसे आप करेंगे? कैसे आपको लगता है पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य को संभालने के लिए भगवंत मान सबसे अच्छे हैं? देखिए, 2 बारी जो बंदा भारी बहुमत के साथ सांसद इलेक्ट हुआ हो, उसकी क्रेडिबिलिटी पे वैसे कोई सवाल नहीं होता। और जो भगवंत मान जी को हमने जिस दिन से मुख्यमंत्री के चेहरा ऐलाना है, उस दिन के बाद से पंजाब के लोगों में एक अलग से एक जोश दिख रहा है। भगवंत मान जी की रैलियों में जो एक बेशुमार अथाह जनसमूह इकट्ठा हो रहा है, वो इस चीज का सबसे बड़ा प्रमाण है। और उसके बाद जो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो आपके चैनल का भी हो, सब उनके फेवर में ही आ रहे हैं। और भगवंत मान पंजाब के पहले लोगों की पसंद के लीडर हैं। इस चीज को लोग खुद बोल रहे हैं, मान मान हो ही पई है। कुलजीत जी। देखिए, चन्नी साहब, स्टेट चलानी है, स्टेज नहीं चलानी है अंजना जी। फर्क है स्टेट चलाने में और स्टेज चलाने में। अच्छा एंकर अच्छी स्टेज चला सकता है, अच्छा गायक अच्छी गायकी कर सकता है, लेकिन स्टेट चलाने के लिए व्यक्ति के पास कम से कम ये स्टेट है। चरणजीत सिंह चन्नी MA LLB MBA और PhD हैं, और मैंने अभी पढ़ रहा था भगवंत मान जी का +2 है। क्वालिफिकेशन तो आपके कैप्टन साहब की बहुत अच्छी थी, फिर 4.5 साल बाद निकाल क्यों दिया? मैं बोलिया नहीं गा जरनैल जी, नहीं, पर मैं तुसी बोलिया नहीं गा, साडे लीडर ठीक है, ते वो कुछ अपने एलिगेशन नेता को लगा। डिफेंड बोलिया कर नहीं रहे गा, हैं। मैं नेता बोलिया को नहीं गा। डिफेंड नहीं, कर तुसी रहे हैं। इतना जल्दी फ्रस्ट्रेट ना बोलिया नहीं हो। गा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ जो है, मैं लॉजिकल गल ਤੁਹਾਨੂੰ पूछता आदत हूं, है। जवाब तो दो। अंजना जी, प्लीज जर्नैल जी, अंजना प्लीज, जी, प्लीज सर, दिस इज प्लीज। नॉट द वे। हाँ, अपने अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। आप लोग ਤੁਸੀਂ दोनों ਆਪਣਾ बड़े नेता बहुत हो, बोले प्लीज। हो, हाँ, ਤੁਸੀਂ बोले हो बहुत। जी नागरा साहब। मैंने ये कह रहा हूं कि अगर आपको एक संजीदा व्यक्ति, पढ़ा लिखा, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिग्री और तजर्बा हो, और एक वो व्यक्ति जो जिसके बारे में इन्हीं के अपने सांसद ने संसद के बीच में दारू पी के आने का शिकायत स्पीकर को की हो, वो संजीदगी जो है। मैं अंजना जी मेरे को बोलने दो प्लीज। पर्सनल अटैक, पर्सनल नहीं है, मैंने तो फैक्चुअल बात की है। ये लेके आ रहे हैं ना कागज। मैं तो तो नहीं जनता को कहा decide चन्नी साहब करने पगड़े दो ना। बांधे रहते हैं? हैं। ये जनता को डिसाइड करने दो, उनको मैं सही लगता कहता नहीं हूं, लगता, मैं कौन घर में आपने कहा- पी रहा है, कौन नहीं पी रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको स्टेट चलानी है। आप अपनी मां की सौगंध खाने के बाद भी अपनी दारू ना छोड़ सको तो स्टेट कैसे चलेगी? एक्चुअली हिडन एजेंडा है। भगवंत मान सीएम दिखाया जा रहा है, सीएम बनेगा केजरीवाल। जवाब आपका। देखिए, जर्नैल कांग्रेस साहब। के नेताओं की ये फ्रस्ट्रेशन, मना करते हैं कि केजरीवाल कभी सीएम नहीं नागरा साहब बनेगा। मैंने जवाब मेरी सुन मौका ली। दूं। देखिए, कांग्रेस के नेताओं की फ्रस्ट्रेशन, कांग्रेस के नेताओं की घबराहट आम आदमी पार्टी के प्रति इसलिए जायज है कि दिल्ली में भी ये ऐसे ही कहते थे, भाई जो समा गुजर गया उससे बड़ा सच तो कुछ होता ही नहीं। दिल्ली में भी जब स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की सरकार चलती थी, तो अहंकार इससे भी ज्यादा चरम सीमा पर था। तो वह कहते थे ये कल के लड़के, ये लोग आम घरों से उठ के आए, ये कैसे सरकार चलाएंगे। आज दिल्ली की सरकार की तारीफ, जब केजरीवाल सरकार की तारीफ सब जगह होती है, तो अपने आप में वो चीज़ साबित हो गई कि भाई आम लोग भी सरकार चला सकते हैं। दूसरी चीज़, जब दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी थी, तो बजट 30,000 करोड़ था, वो 60,000 करोड़ हो गया, सारी चीज़ें बदल गई। इनकी घबराहट इसलिए जायज़ है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने अंडा पार्टी कर दिया, जीरो कर दिया। ये घबराहट इनको यहाँ पर भी दिख रही है कि जो माहौल ग्राउंड का है वो उनकी नज़र में है, इनको समझ आ रहा है, टीवी के सर्वे भी इनको समझ में आ रहे हैं। उस घबराहट की वजह से इससे आप फ्रस्ट्रेशन है। भगवंत मान की लीडरशिप स्किल्स को कैसे डिफेंड करेंगे? भगवंत मान की लीडरशिप स्किल से ही ये घबराए हुए हैं। भगवंत मान जी, जो आदमी दूसरी बार इलेक्ट हो गया, ये अपने आप में बड़ी लीडरशिप स्किल होती है कि लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। दूसरा, अगर पंजाब के मसलों को किसी ने देश की संसद के अंदर उठाया है तो वो भगवंत मान है। अभी जो लास्ट सेशन था 4 दिन पहले, उसके अंदर भी किसी को इतना एहसास नहीं हुआ। अपना प्रचार छोड़कर भगवंत मान जी संसद में गए हैं और पंजाब के किसानों की आवाज उठा के आए हैं। इससे ज्यादा संजीदगी क्या हो सकती है? मैं जरनैल जी ने जो बात कही है, मेरे को बड़ी हैरानी है कि एक बार भी नहीं कहा कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। केजरीवाल जी ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं। मेरी बात सुनो, पंजाब के
तो आपने लिख के लगा रखा है एक मौका केजरीवाल। जब पंजाब के लोगों का मैं प्रेशर जवाब दे पड़ा- देता हूँ साथ के साथ, सवाल लंबा होने से मैं पहले। बोला हूँ, ठीक है, जब तक मैं बोला हूँ भगवंत नेक्स्ट ए, बारी क्वेश्चन बारी। पे मैं अंजना जी जरूर मैं इनको करूँ, बोलने नहीं दूंगा। करो जी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बोलने नहीं दूंगा। अच्छा तो कह रहे हैं, बोलो। मेरी आदत है मैं 3 बार माफ करता हूं, उसके बाद नहीं। क्या बात है, 3 बार लेकिन कर देते हैं, दिल बड़ा कौन है फिल्म आपका। देख के आए हो? 3 बार दे देते हैं। ठीक है, प्लीज प्लीज सर। सो ये एक्चुअली क्या है, ये हिडन एजेंडा है। मोदी साहब ने हाँ। केजरीवाल जी को इसलिए रख रखा है कि जहां पे कांग्रेस को डिस्टर्ब करना है, चाहे उत्तराखंड में, चाहे गोवा में, और चाहे पंजाब में, और चाहे कहीं, वहां पे भेज देते। एक मैं पूछना चाहता हूं इनको, इनकी 67 सीटें आई दिल्ली में, और साथ के साथ पार्लियामेंट की इलेक्शन आ गई। अंजना जी आप तो कवर कर रही थी। 5 लाख से इनके कैंडिडेट हार गए। कमाल हो गई। 67 सीटें लेने वाली पार्टी, 57% वोट शेयर लेने वाली पार्टी 5-5 लाख से पार्लियामेंट हार गई। हिडन एजेंडा मिले हुए। केजरीवाल और मोदी जी की सांठगांठ है, केजरीवाल जी की और मोदी जी की। सांठगांठ ये कहां से चली? जब लोकपाल बिल के लिए, पॉलिटिक्स की थ्योरी भी गजब की होती है। मैं वैसे। बताता हूं, अच्छा। जब लोकपाल के लिए हाँ। यहां पे संघर्ष हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, तो लोकपाल तो ना मोदी जी लाए ना केजरीवाल जी लाए। जर्नैल जी बोलो, मैं बोला था लोकपाल तो बीच कहाँ है? बोलता है, मैंने बोला दे दे लोकपाल कहां है? आपकी पार्टी क्यों 67 सीटें लेने वाली पार्टी 5 लाख से आपके कैंडिडेट क्यों हारे? ये हिडन एजेंडा है। अगली बात, एक बात और, पंजाब में इलेक्शन लड़ रही है आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड में लड़ रही है, यूपी में लड़ रही है, गोवा में लड़ रही है, हरियाणा के चुनाव हुए तो क्यों नहीं लड़े? ये सवाल है इनके ऊपर। ये मिले हुए हैं इनका और डायलॉग चुरा रहे हैं आप। आरएसएस, ये तो सबको कहते हैं मिले हुए हैं जी। नहीं, आरएसएस की एक ऐसी दो होते हैं ना कि उन्होंने चाइना मॉडल बना लिया है। RSS भी चाइना आ गया। मॉडल पे 2 लोगों को खड़ा कर दिया है, मोदी और केजरीवाल, ताकि कांग्रेस को खत्म किया जा सके। लेकिन एक बात आपको बताता हूं, नहीं, अब ये थ्योरी तो समझ ले, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से मिले हुए हैं। आरएसएस ने अपनी एक थ्योरी दी है, हाँ। आरएसएस ने, कि उनकी ही देश के लोकतंत्र में 2 पार्टी अगर होंगी तो वो नागपुर से चलेंगी। कभी एक की डोर डीली कर दी जाएगी, कभी दूसरे की डीली कर दी जाएगी, रहेंगे उन्हीं के। तो वो जो कहां पे किसको यूज करना ये है। मनोहर कहानियां की तरह चमकती हुई आंखों से सुन रहे हैं आपकी कहानी। सच है क्या? क्योंकि प्रियंका गांधी भी ये बोल के गई हैं पंजाब बिल्कुल, में। मेरे को भी जैसे कह रही हैं, बचपन में आरएसएस से आप लोगों का नहीं, जन्म मेरे हुआ को है। ये बताओ, जो आंदोलन हुआ क्या निकला 2G में? मेरे बताओ जो उसमें। घोटाले का दम था, आप लोग दम भरते थे, क्या निकला? आरएसएस के हाथों की कठपुतली हैं आप लोग। अब जवाब दीजिए। देखिए। विधायक आपके जितने सरकार बनती है, और जब लोकसभा का नहीं, मेरे को होता ये है, बताओ, तो सारे मैं एक चीज और ये साथ में बोलने जवाब तो दे दो, देंगे। इनको भी बोलने नहीं, दो। जवाब देंगे। हाँ जी। जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटी स्टेट खत्म की गई। हाँ। पंजाब भी माइनॉरिटी स्टेट है। जम्मू कश्मीर की माइनॉरिटी स्टेट खत्म की गई। पार्लियामेंट में भगवंत मान और इनके पार्लियामेंट के मेंबरों ने किसके हक में वोट की? ठीक है, अब जवाब दीजिए एक एक करके। इजाजत है नागरा साहब? 4 बार माफ कर हाँ, दोगे? सुनो, देखिए जी, पहले नागरा साहब का ये आरोप है कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने बताया जी आरएसएस और बीजेपी से मिली हुई है। दिल्ली में जहाँ बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वहाँ मोदी जी और अमित शाह जी जैसे नेता जहाँ गलियों में पर्चे बांटने पे मजबूर कर दिए। बीजेपी की नाक के नीचे 3 बार अगर बीजेपी को किसी ने हराया है तो वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने हराया है। इनके आरोपों का यहाँ से खंडन होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस चुनाव पार्लियामेंट की बात की। में मैंने पार्लियामेंट ये पंजाब के मुद्दों से भाग रहे हैं। कभी पंजाब की बात कर लो, आज बात पंजाब की होनी चाहिए। आज बात उन वादों की होनी चाहिए जो 2017 के अंदर किए थे। आज बात उस नशा माफिया की होनी चाहिए जो आपके कैप्टन साहब ने बोला था जी 4 हफ्ते के अंदर खत्म कर दूंगा। उससे ये भाग जाते हैं। जब भी कोई जिक्र करो पंजाब के मसले का, ये उससे भाग जाएंगे। इधर उधर की जैसे बच्चों को बहलाने के लिए गाने सुनाना शुरू करते हैं, वैसे मैं बता देता अब दूसरी हूं, बात है, फिर आ आपको रहा हूं। पंजाब का हेलो, मेरी गल खत्म नहीं वो पूरा ना करिए, कर। पूरा ना। सुनिए, सवाल ही वो किए तो उसका आज जवाब ही वो- पूरा कांग्रेस ने एक बार भी माफी नहीं मांगी। आपके पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बोला पिछले दिनों में कि मेरे को पंजाब सरकार में मंत्री कौन बने इसके लिए पाकिस्तान से फोन आता था।
आपने माफी मांगी कि हमारा पूर्व मुख्यमंत्री पाकिस्तान के इशारों पर सरकार चलाते थे, इसके लिए माफी मांगी कांग्रेस ने। आपने एक बार भी माफी मांगी कि आपने हमें 5 साल के लिए वोट दिया था, हम माफी चाहते हैं कि हमारा 4.5 साल नालायक मुख्यमंत्री था इसलिए हम काम नहीं कर सके। इन मुद्दों पे कब बात करेंगे आप पहुंच जाते हैं दिल्ली, मोहन भागवत, आरएसएस। अरे पंजाब की बात हो रही है, पंजाब के चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी का जो होना था, आम आदमी पार्टी को जो सिला मिलना था, भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने कहा हमने काम किया है, हमारे काम से आप खुश हो तो हमें वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। आप में है दम, आप बोल दो 5 साल के अंदर कांग्रेस ने तो काम वही किया कह है, रहे हैं तो हम के काम बोलो आप। अगर आपको आप बोल कांग्रेस दो। पसंद है, कांग्रेस का काम पसंद है, तो वोट दो। तो हम ये कौन इस सा पे ये रिपोर्ट कह रहे आप हैं दो कि ना, बीजेपी आप ये आपको बीजेपी पसंद है और वोट आप हमें ये दो। मैनिफेस्टो हम भी तो पढ़ यही दो कह जी, रहे हैं। आप अपना 2017 वाला मैनिफेस्टो पढ़ दो, मैं आपको बात खत्म, पब्लिक डिसाइड कर लेगी। बहुत मैनिफेस्टो आपका दिल्ली का पड़ा है। हाँ जी, एक पढ़ा, सिख- मैं खुद पढ़वा देता हूँ। एक सिख लड़की तो के अड्डे बोलते साथ होना भी नहीं, एक सिख लड़की दिल्ली के जो साथ होना दिल्ली सी में हो गया, दिल्ली में चुनाव हो गए, दिल्ली में 70 में से 62 सीटें आ गई, वहां के लोगों ने फैसला कर लिया आम आदमी पार्टी के काम का। आप बात पंजाब की करो, आप बात बार मुद्दे को भटकाओ वो मत। कह रहे हैं अपना काम अपनी बताइए। पब्लिक जानना चाहती है आपकी 5 साल की सरकार में क्या किया। बतानी हो 111 दिन का ही काम गिना दीजिए जिसके दम पर आप वोट मांगे। मैं वही कह रहा हूँ, ये मॉडल जो दे रहे हैं ना अंजना जी, काम नहीं गिनवाएंगे। मैं काम भी गिनाऊंगा सर मुफ्त बिजली वाली लत तो अब सब पार्टियों मैं को लग गई वही है। कह रहा हूँ। देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो मेरा एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि पंजाब को बदनाम किया है, पंजाबियत को बदनाम किया है। पंजाब वो स्टेट है जिसने देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया। अंजना जी, पंजाब वो स्टेट है देश की आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा सरहदों पे और खेतों में किसान ने काम किया और देश के अनाज के भंडार को भरा और देश को हर तरह से खड़ा किया, वो पंजाब है। और पंजाब की लीडरशिप को इन्होंने कहा कि 70 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। देश में अगर कहीं किसी प्रदेश से कोई, मैं 2017 की बात कर रहा हूं जी, जर्नैल जी बात करने दो, बात करने दो, आपने क्या किया बात करने दो, बात करने दो, आप गुमराह कर रहे हैं। बात करने दो, आप 5 साल ऐसा करो जनरल जी, नोट करते जाओ, नोट करते बात करने दो, आप कांग्रेस का बात करने दो, नोट करते जाओ, बात करने दो। देश को जिस पंजाब की ऐसी लीडरशिप थी कि देश में अगर किसी को नौकरी चाहिए, लेबर चाहिए, तो पूरे देश के लोग, चाहे साउथ है, चाहे बिहार है, चाहे यूपी है, उनको ये लगता था कि हमारा अमेरिका कनाडा पंजाब है। अंजना जी, ये इन्होंने एक लाइन में यहाँ के पंजाब बच्चे कनाडा जा रहे थे। मेरी बात तो सुनिए, और यहाँ के बच्चे कनाडा जा रहे थे। मेरी बात सुनिए। किसी को भी कहीं पे अच्छी जॉब मिलेगी। मेरे को यहाँ पे अगर 10,000 की नौकरी मिलती है, तो अगर मेरे को बंगलौर में 50,000 की मिलेगी तो मैं जाऊंगा। नंबर 1, दिल्ली के लोग बंगलौर में नौकरी करने पे मजबूर हुए हैं। दिल्ली में इंडस्ट्री भाग रही है, दिल्ली में इनका बिजली मॉडल, आपके घर का बिल कितना आता है आपको पता होगा। आपके घर का कह रहा हूं मैं, आपको पता होगा। आपके चैनल के ऑफिस का बिल कितना आता है आपको पता होगा। नहीं, वो नोएडा में है। हाँ, नहीं, चलो जहां पे भी है। तो मेरा ये मानना है, मैं 1 मिनट के लिए मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने पंजाब की बेइज्जती किया, पंजाब की पुरानी लीडरशिप की और आज के लोगों की बहुत बड़ी बेइज्जती की है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। पंजाब में अगर देश में सबसे ज्यादा अच्छे मतलब जो देश आजादी के बाद लोग जिनको कहा जाता है कि अपने आप को खड़ा करके सब कुछ बना लिया, वो पंजाब है। और उसके बाद तरक्की के लिए बाहर के पूरी दुनिया तो हमें बाहें फैला के खड़ी है कि आप आओ, आप जैसे मेहनती लोग चाहिए। और ये कह रहे हैं कि पंजाब में कुछ नहीं हुआ। ये कह रहे हैं पंजाब और पंजाबियत का आप अपमान कर रहे हैं। 32,000 किलोमीटर की सड़कों का नेटवर्क है। मुझे तो बोल लेने दो सर। खुशहाली का प्रतीक पंजाब बना रहा और आप लोग उसका अपमान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं देश की आजादी में पंजाबियों का योगदान, देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए पंजाबियों का योगदान, देश का पेट भरने के लिए पंजाबियों का योगदान, उसके लिए वो सबको मालूम है, वो हमेशा से रहा है और रहेगा और बढ़ना चाहिए। बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की जो 5 साल की फेल सरकार है उसकी, जो पंजाब ने किया उसमें आपका क्या योगदान है? मैं तो इस सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार की बता देता हूँ। मैं बार बार इस मैनिफेस्टो पे आपको लाना चाह रहा हूँ, जाते हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। और सुनिए, उसमें ये मैं नहीं कह रहा,
आपकी पार्टी के मौजूदा प्रधान पंजाब कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू जी कहते हैं, उनके ही बयान है सारे। उन्होंने तो लुधियाना वाली स्टेज से चन्नी साहब के बैठे हुए बोल दिया था कि सरकार हमारी फेल है, हमारी सरकार रेता माफिया खत्म नहीं कर पाई। चन्नी साहब बोलते रहे जी 25 फुट आपके दिल्ली वाले कह रहे हैं कि शराब माफिया दिल्ली में, आपके लोग दिल्ली में कह रहे हैं शराब माफिया। बार बार मैं इस मैनिफेस्टो पे इनको लाऊंगा, ये भागेंगे, आप सब देखना। ये इस मैं मैनिफेस्टो का बताता सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं बताता हूं, कैप्टन साहब ने गुटका साहब के ऊपर हाथ रख के सौ खाई, कसम खाई कि मैं 4 हफ्ते के अंदर पंजाब से नशा खत्म कर दूंगा। इस पे आप जवाब दीजिए, इन मुद्दों पे आइए ना, इनसे क्यों भागते हैं आप? मैं बताता हूं, नशा, बताइए, क्या नशा पंजाब से खत्म हो गया? मैं बताता हूं, लिकर माफिया, सैंड माफिया। मैं बताता हूं अंजना जी, ये मैनिफेस्टो की बात करते हैं, तकरीबन 6000 करोड़ रुपया अगर देश में किसी का माफ हुआ है, किसानों का और बेजमीनों का, तो पंजाब की सरकार ने किया है। अगर 250 से पेंशन, जो पेंशन स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वो 1500 की है तो कांग्रेस की सरकार ने की है। अगर 15,000 से 51,000 शगुन स्कीम गरीब लड़कियों की शादी की है तो वो कांग्रेस की सरकार ने की है। अगर औरतों का सरकारी बसों में किराया माफ किया, 1 करोड़ रुपया हर रोज का लगता है सरकार का, तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। अगर 5 लाख का हेल्थ बीमा कार्ड किसी सरकार ने पूरे देश में पूरे लोगों का बनाया तो वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया। मेरे सुनते जाइए ना, नशे के बाद मैं बता रहा ताली बजी थी, हूं, मैं नशे के सर। ताड़ी बजाने के लिए तो वो जो आम आदमी पार्टी वाले बैठे हैं, आप बता देते तो मैं 50 लोग ले आता। मेरी पंजाबियों के दर्द को नहीं बात सुनो, आगे सुन लो ना। नशे पे अंजना जी, जितना मैं चैलेंज करता हूं, जितना नशा आज दिल्ली में है, आप सर्वे करवा लीजिए, चुनाव हो गए सर, पंजाब में उतना नशा हुआ तो मेरे को आप फिर दोबारा बना लीजिए। पंजाब से नशा माफिया खत्म हो गया? इतनी कमर तोड़ी है, इतनी कमर तोड़ी है। और हमने मजीठिया से माफी नहीं मांगी नशे पे, हमने ठोक दिया है मजीठिया नशे पे। चन्नी सरकार ने ठोक दिया मजीठिया। केजरीवाल की तरह माफी नहीं मांगी। केजरीवाल ने कहा था, केजरीवाल ने कहा था कि अगर पंजाब में ना उसके ऊपर FIR होगी तो मैं दिल्ली में करूंगा, और घुटने टेक के माफी मांग गया। आरोप लगाना, बाद में माफी मांगना, ये बार बार इस पर तमाम नेता कांग्रेस के सुबह से घेर रहे हैं। इस पर आपका जवाब, मजीठिया साहब से माफी मांगना। मैंने काम अभी और बता देता हूँ काम। जवाब तो सुन लो सर। नहीं, आप ये काम कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हो। सिर्फ एक ऐलान मुख्यमंत्री बना दिए गए जिन्होंने सिर्फ ऐलान किए हैं, बड़े बड़े ऐलान किए। तो 36,000 नौकरी दे दी हमने, डेटा मांगा नहीं, डेटा कहाँ दिया है हमने? मेरा घर मैं मालिक, हमने दिल्ली के कच्ची छत, मैं कितने बताऊं? सिर्फ ऐलान है, देखो सिर्फ ऐलान जी, इन्होंने कहा कि आप काम बताओ। आज कह रहे थे हर नौकरी देंगे, कैप्टन साहब ने कहा था। मैं बताता हूं, हर घर कैप्टन। मैं बताता हूं, फॉर्म तो बच्चों से भरवा लिया, कहाँ नौकरियां मिली? मैं बताता हूं अंजना जी। अब चन्नी जी कह रहे कि मैं 1 लाख साइन करूंगा। अंजना जी, सवाल करना ही काफी नहीं होता। हाँ नागरा जी, लेकिन आप नौकरी के बारे में जितना पंजाब में, जितनी नौकरी के बारे में जॉब फेयर पंजाब में लगे हैं, पूरे देश में अगर लगे, कितनी नौकरी कितनी मिली, कितने लोगों को नौकरी मिली? नौकरी, हाँ जी, जितने लोग एलिजिबल थे सब लोग मिली। 1 2 4 5 कितने 5 10 20 जितने एलिजिबल थे सारा पंजाब रोजगार मिल चुका है सारे पंजाब को। सबसे ज्यादा, मेरी बात सुनो, अगर आपको पता है, सर मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। पहले तक तो आप ही लोग नाराज थे कि कैप्टन साहब ने कुछ नहीं किया, हम डूब जाएंगे, आप ही लोग नाराज थे। मेरी बात सुनो, कैप्टन साहब से नाराजगी किन किन बातों से ज्यादा थी? नौकरी लोगों को नहीं मिलते थे। सैंड माफिया पे तो खुलकर अभी तक मेरी बात सुनो ना, अगर सब कितने बंदे ਨੂੰ नौकरी मिली ਦੱਸੋ प्लीज। पूरा पंजाब जानना चाਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 50,000 ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। मेरी गल सुनो, ज्यादा मिलियां नहीं जी जनाब। डेटा हैगा मेरे को डेटा दे देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦੋਗੇ? करवा देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ। अगली गल सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। 50 लोगों का अगर ये डेटा दे दें कि पंजाब में सरकारी नौकरी मिली है
तो मैं ये जो कहेंगे 50 करूंगा। लोगों का- 50,000 कह रहे हैं, ये डेटा मांगो इनसे, आरटीआई लगा के हमने आरटीआई लगाई 50 तो कह रहे हैं जी ये तो प्राइवेसी लोगों की भंग हो जाएगी, है ही नहीं डेटा। मैं चैलेंज कर रहा चलो, हूं, ਤੁਸੀਂ ये- 50,000 लोगों का डेटा दे दो नागरा साहब। दे दांगे। हाँ जी, मैं दे चैलेंज दांगे। कर रहा हूं आगे चलो, ਤੁਹਾਨੂੰ, आगे चैलेंज चलो। एक्सेप्ट कर रहे हो, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਯਾਰ, चैलेंज एक्सेप्ट ਅੱਗੇ कर रहे हो, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो, 50,000 लोगों ਨੂੰ कांग्रेस ਨੂੰ एक्सेप्ट कर रहे हो। कर ਰਿਹਾ अंजना जी ऑन रिकॉर्ड करो, 50,000 लोगों का सरकारी नौकरी का डेटा नागरा साहब देंगे, ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं कर ਰਿਹਾ एक्सेप्ट। हाँ जी, कर लिया आपने। कदों तक दे दोगे, सरकारी नौकਰੀਆਂ कदों तक दे दोगे, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, कदों तक दे दोगे, सरकारी और कॉन्ट्रैक्ट ਜਦੋਂ मर्जी ले लियो हुणे दे दो, हुणे दे दो, सर, एक सरकारी दो घंटे में नौकरी का वेट कर डेटा लेना। आपको याद नहीं है, आप नहीं, कार्यकारी नहीं नहीं ਇੱਥੇ अध्यक्ष ਕਰਨੀ ਹੈ हैं। ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ बेरोजगारी ਨਹੀਂ, पंजाब का सब ਤੁਸੀਂ तो ਦੱਸੋ बड़ा ਦਿੱਲੀ मुद्दा ਕਿੰਨੀ- हैगा। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कितने ਦਿੱਲੀ लोगों को कितनी- कांग्रेस की नहीं, सरकार ने नौकरी दी, नहीं, आप कह रहे हो 50,000 लोगों को दी, नहीं, मैं कह रहा हूँ डेटा ਤੁਸੀਂ मुहैया ਦਿੱਲੀ करा दो। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? और सर दिल्ली ਦਿੱਲੀ- ਦੇ ਚੁਣਾव ਹੋ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 70 ਵੀ ਚੋਂ ਠੋਕ- 62 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 117 ਚੋਂ 0 ਸੀਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ 50,000 ਦਾ ਡੇਟਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਲੀ base ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ ਵੋਟ- ਸਰ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਉਹ ਨਾ, ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ manifesto ਕਿਹਾ ਵਿਖਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਕੰਮ ਦਾ। ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ- ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਛੱਡਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ वो ਕਿਹਾ पूछ रहे हैं आपने दिल्ली में कितनी सरकारी कितनी नौकरी दी? सरकारी किसके नौकरी? पास डेटा है? अंजना डेटा जी, दो। मैं फिर कह किसके रहा हूँ, पास? मैं डेटा फिर कह दो। रहा हूँ, दिल्ली का चुनाव होगा, आप भी डेटा वहीं पर दो। होंगे, हम चुनाव एक ही एक है चीज पूरा पे, मामला, नहीं, नहीं, नौकरी का डेटा मामला दो। चुनाव चुनाव पंजाब का हो रहा है, ये भाग रहे हैं अपने नहीं, मुद्दों से, जवाब दीजिए, जवाब अंजना जी, दीजिए। दिल्ली हाँ। का ये डेटा डेटा दे ही नहीं सकते। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ? ਤੁਸੀਂ सर, आप 50,000 कार्यकारी अध्यक्ष मैं हो, तो पंजाब 50,000 में वोट- चुनाव है, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ, आपकी ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਨਾ सरकार ਮੰਨੋ, है। ਆਪਣੇ आंकड़ा तो ਆਪਣੇ आपको ਆਪਣੇ देना ਅਧਿਆਕਸ਼ ਦੀ पड़ेगा। ਮੰਨੋ। 50,000 कहता, मेरी ना ਤੁਸੀਂ बनो। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੋ। अरे सर अब लखा दिल्ली दे का दिया। डेटा से पंजाब के क्या होना है? नहीं आप एकदम कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रभु। मेरी मेरी अंजना जी हाँ। एक बात है, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਕਦੇ? ਹੋਣੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕਦੇ? ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਪਿਛਲੇ ਚੋਂ 5,000 50,000 ਬੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦਿਓ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ- ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ- ਕਹਿ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੋ, ਮੈਂ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ सब ਦੋ, कहेंगे कि एक चीज सब और मिले कह दो। हुए जी, मैं डेटा पंजाब डेटा और कह करके दो। टाइम मेरी निकाल बात दो। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਜੇ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਨੇ ਪੰਜ- 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਾਇਓ। ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਊਗਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਜੇ 50,000 ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਜੇ 50,000 ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਦੇਣਗੇ। अच्छा, आप कार्यकारी अध्यक्ष हो, एक दो सवाल तो उस लिहाज से मेरी- जल्दी से मेरी पूछ लूं। अंजना जी, सिद्धू एक- साहब एक को पहले- संभालना कितना मुश्किल होता है? एक बात अच्छा, इनके प्रधान जी भी यही कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ, ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ। ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਜਰਨੈਲ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੀ result ਦਾ। ਵਾਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬੰਗਲੌਰ, ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਲਾਈ अंजना ਸੀ, जी। ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਲਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। डेटा डेटा करते रहो, आप लोग पूरा टाइम निकाल दिया, सब ਨਹੀਂ, बोलेंगे सब मिले हुए हैं जी। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। अच्छा चलिए, अब टाइम खत्म हो चुका है, दो दो लाइन में बताइए कि आपकी पार्टी के लिए जनता क्यों वोट करे, 2 लाइन में। देखिए, पंजाब एक बहुत ही संजीदा स्टेट है और इस स्टेट में पंजाब के पानियों को लेके आपको पता होगा कि एक कोई फैसला हुआ और पूरे पंजाब में अगर टेररिज्म तब आया तो आपको पता होगा कि वो ऐसा बवाल उठा कि हमारे नौजवानों ने गलती से बंदूक उठाई और बहुत बड़ा पंजाब का 15 साल नुकसान हुआ, हजारों जानें गई। आज केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि पानी पंजाब का नहीं है, ये दिल्ली का, हरियाणा का और राजस्थान का है। जर्नैल जी ये बता दो
कि ये पानी पंजाब का है या दिल्ली का है, हरियाणा का है कि राजस्थान का है। ठीक है जनरल साहब, जे कंक्लूडिंग रिमार्क। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ हमसे सरकार मुकर गए। वर्गी स्टेबल नहीं गवर्नमेंट दसणगे। चाहिए है। अगर दिल्ली नहीं जैसे दसणगे। बढ़िया सरकारी स्कूल चाहिए, नहीं दसणगे। अगर दिल्ली जैसे बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक सरकारी चाहिए, स्कूल पंजाब अगर में दिल्ली जैसे पानी के हिंदुस्तान सही को में एक जीरो नंबर बिल पे चाहिए, आया है। अगर सरकारी दिल्ली जैसे स्कूल पंजाब में सही में हिंदुस्तान बिजली को के एक जीरो नंबर बिल पे चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। अगर सही में जैसे नागरा साहब कह रहे हैं कि 6 रुपए में रेता मिल रहा है, 50,000 सरकारी नौकरी मिल गई है, अंजना जी, तो इनकी बात मान लेना। मैं तो उनकी कह अंजना रहा जी, हूँ जिसको पानी- इनकी पार्टी के प्रधान पानी नवजोत सिंह दिल्ली सिद्धू तक नहीं मानते। पानी दिल्ली का है कि नहीं है? आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पानी दिल्ली का है कि नहीं है? पानी दिल्ली का है या नहीं है? 50,000 नौकरी का डेटा, 6 रुपए फुट रहता पानी है। दिल्ली का है बहस अनंत है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ Thank you, पंचायत thank you, के मंच पर जुड़ने thank के you. लिए। बहुत धन्यवाद।